नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातवीं कॉलेज की तरफ से वीडियोस का सिलसिला जारी है। ये जूम पर पढ़ाए जाने वाले असबाक की वीडियोस हैं जिन्हें इफादा आम के लिए पब्लिक किया जाता है। आज का हमारा मौजू है छपाकी, एलर्जी। एलर्जी एक आलमगीर मसला बन चुका है और बेशुमार इसकी अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं, वैक्सीन मौजूद हैं और मुख्तलिफ कोर्सेस करवाए जाते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात और फार्मूलास इस बारे में काम में लाए जाते हैं। लेकिन जब ये एक दफ़ा लगती है तो हटती नहीं। हम आपको चंद एक नुकात बताते हैं। इन नुकात को मद्देनजर रखते हुए आप छपाकी का बेहतरीन इलाज कर सकते। ये आज ही से नहीं, कई हजार साल पहले की किताबें, कुछ जो हम तक पहुंची हैं, कुछ के हवालाजात पहुंचे हैं और कुछ की ऐसी मालूमात पहुंची हैं जिनकी बुनियाद पर कहा जाता है ये मर्ज कोई नया नहीं है, हजारों साल पुराना है। छपाकी जो होती है यानी एलर्जी, इसकी कुछ अलामात हैं, आप उन्हें शनाख्त। एक, सुबह के वक़्त, दिन के वक़्त गर्मी में छपाकी ज़्यादा जोर देती है। जब खारिश करते हैं तो जहां जहां से ये नाखून निकलते जाते हैं वहां सुर्ख निशान पड़ते जाते हैं और दरफड़ हो जाते हैं और ऐसा है जैसे कोई जानवर ऊपर से के फिर गया है। उनमें बहुत ज्यादा जलन होती है, परेशानी बहुत होती है, बेचैनी बहुत होती है। अगर नींद आ जाए तो फबिहा, नींद भी कम आती है, नींद आ जाए तो फबिहा, वगरना मरीज तड़पता है। खारिश होती है, लेकिन अगर वो खारिश करता है तो उन अलामात में, उस तकलीफ में, उन दरफड़ों में इजाफा हो जाता है। अब कहाँ तक कोई आदमी खारिश करे और कहाँ तक तस्कीन दे, वो हाथ बेख्तियार उस तरफ उठता है जहाँ वो चीज़ जाहिर हो रही हो। जब वो एक दफ़ा उसको हाथ लग जाता है, ये नाखून लग जाते हैं, तो फिर वो मज़ीद फैलना और फूलना शुरू हो जाता है। एक छपाकी वो होती है जो बरसात में, रात के वक़्त में, नहाते धोते वक़्त या ठंड में उसका जोर होता है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश। जब आदमी छपाकी का शिकार होता है, उमूमी तौर पर यह गुद्दी आसाबी या गुद्दी उजलाती में होता है। गुद्दी आसाबी में ज्यादा छपाकी, इसमें जलन होती है, आंखों में सुर्खी होती है। बाज दफा ये दरफड़ की सूरत में नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा धुआं लग जाए, पोल्यूशन हो जाए, कोई घट्टा मिट्टी और ये रेत मिट्टी धुआं नाक में चला जाए तो छींकें शुरू हो जाती हैं, गला खराब हो जाता है, खांसी लग जाती है और अजीब किस्म की खांसी होती है। ना कुछ निकलता है और ना ही वो खांसी थमती है। अगर कुछ निकलता है थोड़ा सा लेसदार मवाद निकलता है। अगर ऐसी कैफियत हो कि ठंड से राहत मिले और गर्मी से तकलीफ हो तो ये गुद्दी आसाबी है। आप इसमें आसाबी उजलाती, आसाबी गुद्दी अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक नुस्खा है, मेरा क्या है, बड़ों से मुझे पहुंचा है, किताबों में भी मौजूद है। ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल नुस्खा है। ये उस छपाकी के लिए है जिसमें दरफड़ पड़ते हैं, सुर्ख निशान पड़ते हैं, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है और जिस्म पर जैसे कोई सुंडी फिर जाए, कोई ऐसी वो चमड़ा जो है ना उभर आता है। उसमें नाक केसर, ये सुर्ख दाने से होते हैं, डोडीसिया होती हैं, सुहागा सफेद और आक के फूल यानी मदार के फूल, जिसे आमतौर पर आक भी कहा जाता है, मदार भी कहा जाता है, अशद भी कहा जाता है। इसके फूल ले लें, खुश्क कर लें या वैसे ही उन्हें पीस ले। ये बराबर वजन में आप ले लें, इन्हें खूब बारीक पीस। अगर
आग के फूलों को ताजा ताजा घोट लिया जाए तब भी ये घुट जाते हैं। जब ये कुछ मुरझा जाएं तो इसमें जो है ना एक किस्म की अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, ये घुटता नहीं है। या फिर इसे मुस्तकिल तौर पर धूप में खुश्क कर लें, फिर भी ये भुर जाता है, फिर इसमें कोई तकलीफ नहीं होती पीसने। सुहागा सफेद जो होता है, जिससे बोरक भी कहते हैं, बोरक एसिड कहते हैं, तिनकार भी कहते हैं, सुहागा सफेद भी कहते हैं, इसे तवे पर या किसी बर्तन में आग पर रखकर इसे भून लें, खील कर लें। फिर इन तीनों को बराबर वजन में लेकर पाउडर बना लें और छपाकी वाले को आप हस्बे हिस्सा बकदरे जुस्सा, यानी जिस कदर आदमी का वजूद हो उसके मुताबिक दे। आप छोटा चम्मच भी दे सकते हैं, जो कुछ कम है उन्हें आधा भी दे सकते हैं। और मेरा जैसा बेचारा जिसने सेहती मांगी तांगी ली हुई है, मुस्तार वो करता है, वैसे जिस्मानी तौर पर मैं कुछ आम आदमी से कुछ कमजोर हूँ, लेकिन ऐसा कमजोर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी ताकत है, अब भी 50 साल की उम्र में भी काम करती है। अगर मुझे 3 किलोमीटर दौड़ना भी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल काम कर। तो जितना किसी का जिस्म है उसके मुताबिक उससे ग़िज़ा, खुराक और ये दवा दे दो। ब्रायलर मुर्गी, इसमें जहर है, तेज मिर्च मसाले, चटपटी और स्पाइसी चीजें, ये इसमें नुकसान देती है। आप केले का जूस पिएं, दूध की लस्सी पिएं, या छाछ यानी दही का जो रिक्का होता है जिससे घी निकाल लिया जाए, जो चीज़ बाकी बचती है उससे छाछ कहते हैं, वो पी ली जाए। गन्ने का रस भी पी सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, उसका मुरब्बा खा सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि पेशाब जो होता है ना वो खुल के नहीं आता, जलन के साथ आता है। थोड़ी सी हाजत होती है, आदमी कराता है, बाज़ दफ़ा चंद कतरे निकलते हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा निकलता है, लेकिन वो खुल के पेशाब नहीं होता। और इसी तरीके से वॉशरूम जाने के लिए पूरे तरीके से तसल्ली नहीं होती, मवाद खारिज नहीं होती। ये एक नुस्खा मेरे उसमें है। बहुत सारे लोग असातिज़ा किराम लिखते हैं कि नाक कैसर और इसमें शहद में मिलाकर खिलाने से भी ये हो जाता है। और अगर कुछ भी ना हो तो मेरे पास अगर कुछ भी नहीं होता तो ये हल्दी, सौंफ, मलट्ठी, धनिया वाला नुस्खा मैं खिला देता हूँ, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफा देता है। अगर कुछ भी ना मिले, किसी को तकलीफ हो जाए तो बावर्ची खाने में सूखा धनिया तो होगा, वो चबा दे ठंडे पानी से, वो खिला दे। या जीरा सफ़ेद होगा, छोटी इलायची होगी, ये सब के सब छपाकी को फौरी तौर पर रोक देते हैं। आप गुलकंद खा सकते हैं, गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का शेक बनाकर पी सकते हैं। यानी वो जो चीज़ें ब्लड प्रेशर को लो करें और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज हो, वो छपाकी का भी इलाज हो। दूसरी छपाकी होती है जो आसाबी होती है, बलगमी होती है, और खार की कसरत की वजह से जिस्म में नमूदार होती है। ये बरसात में भीगने से होती है। ख़वातीन को बर्तन और कपड़े धोने की बुनियाद पर भी होती है, रात के वक़्त में भी हो जाती है। बाज़ औरतें जब वज़ू करती हैं उन्हें फिर भी तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए आप हब्बे मुकव्विया ख़ास भी खा सकते हैं, और हब्बे साबर खिला सकते हैं, लौंग दालचीनी का कहवा पी सकते हैं, और तेज़ मिर्च मसाले वाले स्पाइसी चीज़ें खा सकते हैं। और ऐसी वो चीज़ें कि जो खून में उभार दें, ब्लड प्रेशर को हाई करें, ऐसी चीज़ें बलगमी छपाकी के लिए इक्सीर होती हैं। मसलन उसमें कुचला हो गया, उसमें शंगरफ हो गई, उसमें ये क्या इसे सेंखिया हो गई, ये हाई लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है।
کہیں وہ جاہل قسم کا جسے یہی نہیں پتا ہے کہ کس مقدار میں کس انسان کی ضرورت ہوتی ہے یا کتنا فائدہ مند ہے، کس مقدار سے آگے چل کر وہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام دیکھنے والے، پڑھنے والے، میری کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، میں کسی زہریلی چیز یا حد سے بڑی ہوئی چیز کو ریفر نہیں کرتا جب تک کہ وہ تجربہ نہ ہو جائے یا کسی استاد کی موجودگی میں وہ چیز استعمال نہ کر لی جائے، یا اسے یہ پتا ہو کہ یہ محفوظ طریقے سے کس مقدار میں انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اس وقت تک میں سخت دوائیوں کا نہ تو مشورہ دیتا ہوں اور نہ ہی میں ان کی اجازت دیتا ہوں۔ اپنی مرضی کرنی ہے کسی نے وہ کرے۔ یہ چیز بطور شہادت کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچلا جیسے یہ ہو گیا، کیا اسے بولتے ہیں، سینکھیا، دار چکنا، رس کپور، شنگرف، میٹھا تیلیا، یہ جو چیزیں خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، میں انہیں عام نسخوں میں اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی میرے حوالے سے کوئی آدمی یہ استعمال کرے۔ اپنی مرضی کرنی ہے، جو چاہے کریں، اپنے افعال کا آپ خود جواب دیں ہیں، میں اس کا جواب دے نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو یہ رات کے وقت میں بلغمی چھپاکی ہوتی ہے، اس میں آپ غدی، عضلاتی ملین، گندک، رائی، بابچی، اجوین یہ برابر وزن میں دے کر اسے کھلا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔